हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। ओके, सो फ्रॉम टुडे onwards we will discuss unit number 3, set relation and functions. This is very simple topics, very simple topics as compared to Laplace transform, Fourier transform, Z transforms. Why sir? Why? Because you have already completed in 12th, maybe in 11th or 12th. तो आपने इसको ऑलरेडी 11th या फिर 12th में पढ़ रखा है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी दोबारा से आपको मिलने वाली हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज सेट, टाइप्स ऑफ सेट, व्हाट वी विल डिस्कस। सो वी विल डिस्कस सेट, टाइप्स ऑफ सेट। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेट, देन टाइप्स ऑफ सेट and different types of operations on set means union and intersections, yani you can say operations, different types of operation, different types of operation in set. So basically in this lecture we will cover only this three topic. First I will discuss what is set, then I will discuss types of set and different types of operation in set. And in next lecture I will discuss laws of algebra of sets, means basically you will get clear cut idea about commutative laws, associative laws, distributive laws, identity law, involution laws. Then I will discuss one questions. Okay, then after in next lectures I will start relations and functions. So basically I will take 3 lectures. Okay, how many lectures? 3 lectures. And you can say 1 to 2 hours. I will try to complete unit 3 in 1 to 2 hours. Then we will start unit number 4. Okay, so this is my plan. And if you will face any difficulties or any problem, then you can contact at this given number 7880746183. And I had already created a group. Okay, WhatsApp group for you only. Okay, means if you are in BTech second year, third year, fourth year, or BSc student, and your subject is mathematics and you want to help, then you can message me at this number. I will add you in the group, and you can ask questions in the group. Others member can answer. If they will not give the proper answer, then definitely I will answer. So no need to worry. चलिए, ओके, सो शुरू करते हैं भाई साहब। चलिए, सेट। ओके, आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा सेट क्या होता है। देखो, यदि आपने पढ़ रखा है ना, तो थोड़ा सा आप रिकॉल करने की कोशिश भी करिएगा। तो आप एक चीज बचपन में पढ़े होंगे कि सेट आपका क्या होता था। कलर कौन सा ले लें इस बार? चलिए, इस बार इस कलर को पकड़ लेते हैं। ओके, यदि आपने बचपन में देख रखा होगा, पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा कि सेट हमारा क्या होता है यार, कलेक्शन होता है एक। किस चीज का? तो आप जानते हो ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, आप एलिमेंट बोलते हो, मेंबर बोलते हो, बहुत सारी चीजें बोलते हो ना। तो सेट आपका क्या होता है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, ठीक, या फिर मेंबर ऑफ सेट, जो भी बोलना चाहो। चलो लो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, एलिमेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट्स,
या फिर आप बोल सकते हैं मेंबर ऑफ सेट, मेंबर ऑफ सेट। ये तीन नाम आप क्या करते हो, बोलते हो। तो क्या होता है आपका सेट, सेट आपका कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का या फिर मेंबर्स का। और ये मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो ये आपके नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या हो सकता है, ये आपका लेटर हो सकता है, ओके, नंबर हो सकता है, इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, जैसे आप बोलते हो ना, डिफाइन करते हो, क्या डिफाइन करते हो, जैसे सपोज करो आपने सेट ऑफ बुक डिफाइन किया, तो आप लिखते हो ना कि इस सेट में आपके पास फिजिक्स की बुक हो गई, केमिस्ट्री की बुक हो गई, ठीक, मैथमेटिक्स की बुक हो गई, या फिर सोम की बुक हो गई, जिस चीज़ की आप बोलो, ठीक, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बुक हो गई। तो ये बेसिकली क्या होता है, देखो ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। या फिर आप कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन करते हुए देखते हैं 1 5 6 7 9, ठीक, ये क्या हो गया, ये कलेक्शन ऑफ नंबर हो गया। अल्फ़ाबेट्स में यदि आप देखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका सेट। तो सेट क्या है आपका, सेट, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज सेट, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सो आइए हम लोग बात करते हैं अब, जैसे मैंने आपको लेमन भाषा में समझाया ना, यदि आपसे बोला जाए कि आप क्या करिए, बुक्स का एक सेट बनाइए, तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको क्या करिए, आप अरेंज कर दीजिए, कलेक्ट कर दीजिए वेल डिफाइंड मैनर में, ठीक। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली, देखो जैसे आप ये आप हो, ओके, समझो, लेमन लैंग्वेज में समझो, ठीक। यदि आपसे बोला जाता है कि आप क्या करो, आप बुक्स का एक कलेक्शन बनाओ, ठीक, तो ऐसा थोड़े होगा कि आप क्लास 1 की भी बुक ला करके रख दिए, ठीक, क्लास 1 की भी बुक ला करके रख दिए, आप बीटेक की भी बुक ला करके रख दिए, ठीक, और सबको क्या कर दिया आपने, मिक्सअप कर दिया, ठीक। एक बुक आपने किसका रखा, सपोज करो 2-4 बुक आपने क्लास 4 के रखे, क्लास 4th के रखे, 10th के रखे, सब एक प्रकार से आपने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, खिचड़ी कर दिया। ऐसे नहीं, आपको वेल डिफाइंड वे में रखना है। जैसे आप क्लास 1 का रख रहे हो, ठीक, तो आपने क्लास 1 की सारी बुकें लगा दी, फिर क्लास सेकेंड की बुकें लगा दी, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप मैथ की बुक का कलेक्शन कर सकते हो, ठीक। आपने मैथ्स की बुक का कलेक्शन किया तो आप फर्स्ट की बुक रखोगे, सेकेंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, कुछ इस प्रकार से, यानी पूरा वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी कर दिए, जैसे आप अपने घर में सामान रखते हैं, ठीक, वेल डिफाइंड मैनर में। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो बेसिकली हम लोग 8 से 10 सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ओके, फाइनाइट सेट। देखो ये सारे जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, ये सब 2-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विथ फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अ सेट विथ फाइनाइट और काउंटेबल, फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे किस सेट को आप फाइनाइट सेट बोलोगे, जैसे मैंने बोला आपको कि चलो आप क्या करो, आप मैथ्स की बुक का कलेक्शन बनाओ, ठीक, और आपने क्या किया, आपने क्लास फर्स्ट से लेकर के, ठीक, क्लास 12th तक की क्या किए, बुकों का एक कलेक्शन बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास फाइनाइट सेट हो गया, ठीक। आप क्या कर सकते हो, आप बुक को काउंट कर सकते हो, ठीक, यानी फाइनाइट है चीज़ें, इनफाइनाइट नहीं है, अनंत तक की चीज़ें नहीं है, ओके। और इसी प्रकार से आपके पास क्या होगा, इसी प्रकार से आपके पास इनफाइनाइट सेट भी होगा। फाइनाइट सेट में आपने जैसे किसी भी आपने बुक का कलेक्शन ले लिया या फिर आपने किसी दूसरे चीज़ का कलेक्शन ले लिया,
ठीक, जिसमें आपके पास क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो, एलिमेंट्स हो, जिनको आप काउंट कर सको, जिनको आप गिन सको, वो क्या होता है, वो आपके पास फाइनाइट सेट होता है। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, अ सेट विथ इन्फिनिटी और you can say infinite number of elements is called infinite set. A set with infinite number of elements, infinite number of elements, number of elements. एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं कि आप क्या करो कि सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक, क्या करो आप, सेट ऑफ ऑड नंबर, तो आप क्या करोगे, ऑड नंबर 1 3 5 7 ओके 9, इस तरीके से आप बढ़ते चले जाओगे, कहाँ तक जाओगे आपको पता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके पास, इनफाइनाइट हो गया, समझ रहे हो। सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये सारी चीजें जिनको आप बेसिकली काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपके पास पहला फाइनाइट सेट, एंड द सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सेट, एंड द थर्ड वन इज नल सेट। ठीक, नल सेट, नल सेट, नल सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेंट नो एलिमेंट, अ सेट which contain a set which contain no element, no elements, no objects। ठीक, कोई भी उसमें एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस वैसे सेट को क्या बोलोगे आप, नल सेट बोलोगे। ठीक, नल सेट। और इसको आप डिफाइन कैसे करते हो, डिनोट कैसे करते हो बेसिकली, तो आप फाई से, आपको याद होगा, या फिर आप कुछ इस प्रकार से बना करके छोड़ देते हो, मतलब क्या है, नल है। ओके, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक, देखो ना, नो एलिमेंट्स कंटेन नो एलिमेंट्स, यानी एक भी एलिमेंट्स नहीं है। आइए चौथे नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर आपके पास है सिंगलटन सेट। ओके, ये पूछा जाएगा, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट तो किसको बोलते हैं, अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसा कि आप नाम से भी देख रहे होंगे ना, सिंगल, ठीक है, सिंगल का मतलब समझ ही रहे हो ना। चलो, a set which has a set which has a set which has a set which has only one element, only one element, सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो। ओके, इस प्रकार के सेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट, लाइक यू। ओके, जैसा कि आप, इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, मे बी मोस्ट ऑफ यू all are single, maybe, if not then bro, you are not an engineer। ओके, फिफ्थ, फिफ्थ आपके पास है सबसेट। फिफ्थ आपके पास है सबसेट, और सबसेट के बाद आपके पास है सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इक्वल सेट एंड डिसजॉइंट सेट। तो चलिए आइए सबसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास दो सेट्स हैं। ओके, लेट एज्यूम कर लीजिए यू हैव टू सेट, ठीक, ए एंड बी, आपके पास ए एंड बी क्या है, दो सेट हैं। ओके, टू सेट्स, यदि इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए आल्सो बिलोंग टू बी, ठीक, यदि प्रत्येक एलिमेंट्स ए के बी से बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसी चीज को आप क्या बोलते हो, इसी चीज को आप बोलते हो सबसेट। तो देखो, इफ वी हैव टू सेट ए एंड बी एंड एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए
and every element of A every element of A is belong to B. Okay, belong to B. ठीक, उस केस में आप क्या बोलोगे? then A is called subset of B. then A is called सबसेट ऑफ बी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे बी का सबसेट। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, सपोज करो आपके पास कोई एक सेट है ए जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स डाल रखे हैं 1 2 3 4। ओके, और आपके पास क्या है? कोई एक सेट बी है जिसमें हमने एलिमेंट्स डाल रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखो क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या कर रहे हैं? बी के एलिमेंट्स से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, देन व्हाट वी विल से? वी विल से ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? कुछ इस प्रकार से, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ही यही है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी से क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं। ठीक, और इसको यदि आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A is subset of B if X belong to A और X आपका क्या कर रहा है? बिलोंग टू B। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? सबसेट का। और इसके बाद हमारे पास क्या है? सुपरफेक्ट। ओके, देखो मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्मेट में समझाया है, आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है सुपरफेक्ट। और सातवां हमारे पास क्या है? सातवां हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। और आठवां हमारे पास जो है, आठवां हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इन सारे सेट्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, सो बाय बाय। ऐसा क्यों? क्योंकि लेक्चर से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। चलिए।